कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है अल्लाह होप सो मेरी वॉइस क्लियर होगी आप सबको। जी, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, अब जिसने कोई क्वेश्चन करना हुआ सिर्फ वही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, अदरवाइज सबके माइक्रोफोन ऑफ रहेंगे, कैमरा सबके ऑफ रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। स्क्रीन शेयर जब तक मैं ना बोलूं आप में से कोई नहीं करेगा। जब रिकॉर्ड हुआ मैं खुद बोलूंगा, नेम कॉल आउट करूंगा और खुद स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, ठीक है? मैं इंट्रो देता हूँ अपना, एंड देन आप आते हैं। इसका मैं बेसिक इंट्रो दूंगा। आई डोंट नो आप में से कितने स्टूडेंट्स ने डेमो क्लास अटेंड की है और कितने ने नहीं की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा ओवरऑल कोर्स का कि हम इस कोर्स में करने क्या जा रहे हैं दूंगा, और देन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कोर्स, ठीक है? आई एम राना सकीम अजहर फ्रॉम सरगोदा। ठीक है, मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए, या 8-9 महीने, 8 से 9 महीने हो गए इस फील्ड में मुझे वर्किंग कर रहा हूँ। 2 प्लेटफॉर्म से मैंने ये लर्न किया था। एक नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सरगोदा, जिसके बिहाफ पे अभी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। एक उस इंस्टीट्यूट से मैंने किया था, और एक लाहौर से मैंने किया था, ठीक है, इनेबलर से। 2 प्लेटफॉर्म से कोर्स किया, उसके बाद इस फील्ड में आया मैं। मुझे सिर्फ 1 वीक लगा था अर्निंग स्टार्ट करने में, लेकिन वो 1 वीक ऐसा था कि मुझे खाना भूल जाता था खाना। अब खा लो बस, रख दो ये मोबाइल। उनका तो माँ का क्या बात होती है, उन्हें तो यही लगता है कैसे लैपटॉप में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, उन्हें यही फील होता था। तो फिर बड़ा गुस्से से कहती थी खा लो। ये कंडीशन थी, लेकिन सिर्फ 1 वीक लगा मुझे। 1 वीक बाद मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गया, क्लाइंट मिले मुझे। कुछ स्कैम्स भी थे, तो डायरेक्ट ये नहीं था कि मतलब आते साथ ही पहले दिन ही मुझे मिल गया, वन नाइट गेम चेंजर था, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। 1 वीक में मतलब दो मेरे पास इंट्रो लिया मुझसे मैंने सारी डिटेल दी, आए चले गए, ठीक है, कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद एक फीमेल आई थी यूके की, होलसेल का वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही थी, तो वो उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई। मैंने उन्हें जो फिर बताया, अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताया, उन्हें इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करें, तो उन्हें वो बहुत पसंद आया ना, क्योंकि वो वेरी स्टार्ट से करना चाह रही थी, उनका फर्स्ट प्रोडक्ट था। तो वो बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया मेरा कि ठीक है, मैंने जो उन्हें बताई ट्रिक्स बताई कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस बूस्ट कर सकती हैं, तो अच्छा खासा इंस्पायर्ड हुई थी। फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया उन फीमेल्स के साथ। मैंने प्रॉफिट बेस पे काम किया। वो कहती थी 5% पे, मैंने कहा मैं 5% पे नहीं करूंगा। 5% मीन 5% पर प्रोडक्ट। अब होलसेल में जितने प्रोडक्ट सेल्स हो, उनके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज मिलती है। अब क्या, तो कहती थी 5% पे, मैंने कहा था नहीं 10% पे करें। हाँ, बाद में जब आपका रैंक कर गया, बूस्ट हो गया, सेल्स बढ़ गई, तो फिर 5% कर सकते हैं। तो लेकिन ये फिलहाल अभी तक 10 ही चल रहा है परसेंट। वो फिर उसके अकॉर्डिंग कभी $500 हो जाता है, कभी 600, उसके ऑलमोस्ट इतने रहते हैं। ओवरऑल अकाउंट होल्ड करने के वो डिपेंड करता है जो एक्सपर्ट होता है पाकिस्तान में 750 अप टू $1000 एक अकाउंट होल्ड करने के ले रहे हैं, और जो बिगनर्स हैं वो 350 टू $500 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली एक अकाउंट को होल्ड करने के। फिर वहाँ एक और मेरे पास आया, दुबई का क्लाइंट आया वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा था, ये वो बिगनर ही था, और उसके पास भी बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो वो मेरे साथ आया, और फिर वहां से स्टार्ट कर लिया मैंने। साथ फिर ये प्लेटफॉर्म मैंने देखा कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर साथ मैंने ये भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बिल्कुल टोटली फ्री था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हूँ, क्योंकि अच्छा खासा काम होता है। साथ अमेजोन का पूरा दिन पूरी रात कॉल्स आती रहती हैं, और ये होप सो आप में से भी मोस्टली को मैंने बहुत लेट रिप्लाई किया, मे भी आप लोगों को फील भी हुआ हो कि सर ने बहुत लेट रिप्लाई किया। तो यही वजह थी, मतलब एक सेकंड भी फ्री नहीं होता था, जब भी मतलब थोड़ी देर बाद फिर कॉल कॉल कॉल, पूरा दिन यही सूरत हाल रहती थी। फिर सर यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पे अब टेस्ट वगैरह वगैरह चल रहे हैं, वो भी कंप्लीट करने होते हैं मतलब ये लाइफस्टाइल अब बन चुका है। मतलब अच्छा खासा बंडलाइज हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता अपना बंडल कम करूंगा। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, पहले स्टार्ट में क्या होता है,
एक ही चीज नजर आ रही होती है कि आपने क्या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे के अर्निंग करनी है। लेकिन जब फील्ड में एंटर होते हैं तो आपको ऐसे बहुत से रास्ते नजर आ जाते हैं जहां से आपको अर्निंग मिलती है। अब इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब ये प्रीवियस बैच चल रहे हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 20 दिन हुए हैं वो $500 या इतने डॉलर्स में विड्रॉ करवा रही हैं। वो मतलब वो साथ इसी फील्ड में आई हैं, ई कॉमर्स में, और साथ अंदर फील्ड में फुल अभी एंटर ही नहीं हुई थी। कुछ बेसिक चीजें लर्न की हैं उन्होंने और अर्निंग स्टार्ट कर दी है। सिमिलरली फीमेल्स हैं ज्यादा, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा टाइम देती हैं, तो इस वजह से वो जल्दी बूस्ट अप कर जाती हैं। अदरवाइज मेल्स भी हैं जो कर रहे हैं ये काम। ठीक है, लेकिन फीमेल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये मेरा 5th बैच है जो अभी आप लोग आ रहे हो। फर्दर इंशाल्लाह वो increase। तो ये 5th बैच है मेरा ऑनलाइन क्लासेस का। साथ फिजिकल क्लासेस भी मैं करवा रहा हूँ नेशनल कॉलेज में। फिलहाल अभी स्टॉप किया वो बैच जो था। अभी न्यू बैच अभी तक कंटिन्यू नहीं किया फिजिकल। जो प्रीवियस पास आउट हुए उससे एक ही को किया पास आउट, और अभी कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं होता। शेड्यूल ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से लाइफस्टाइल मेरा है, एंगेज्ड है। तो फिजिकल क्लासेस में जो थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं वर्किंग से ही। और कुछ स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर हब बना लिया प्रॉपर और अर्निंग कर रहे हैं। मतलब ये था थोड़ा सा इंट्रो के किस तरीके से मतलब मैंने टीचिंग की, किस तरह मैंने लर्न किया, क्या मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है वो। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको एक निचोड़ सा बता दिया कि यार मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। एज मेरी ऑलमोस्ट 19 ईयर है, 19 साल है मेरी उम्र। ठीक है, और अभी तक इस फील्ड में मुझे 8 से 9 महीने हुए हैं, और मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू। जो टास्क हो, इवन जिस टॉपिक से रिलेटेड। अब तो मैं इस अमेजोन से हट के भी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ईबे पे कर रहा हूँ, शॉपिफाई पे कर रहा हूँ, सीजे पे कर रहा हूँ, दराज पे कर रहा हूँ। लर्न मैंने क्या किया था, सिर्फ अमेजोन किया था। बात वही आ जाती है जब आप फील्ड में एंटर होते हैं बहुत रास्ते नजर आते हैं। अब मुझे किसी ने सीजे नहीं सिखाया, मैंने किसी प्लेटफॉर्म से नहीं सीखा। जब खुद इस फील्ड में आया पता चल गया कि यार इस फील्ड में काम कैसे करना है, मैं सीजे पे चला गया। सीजे के बाद मुझे पता चला यार शॉपिफाई भी है, वो भी अमेरिका में काम कर रही है। ठीक है, मैं शॉपिफाई पे चला गया, साथ ईबे पे चला गया, वो कॉमर्स पे गया, लजारा पे गया। अब दराज 3 मुल्कों में काम है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल पाकिस्तान पे ही कर रहा हूँ। उसके बाद अमेजोन की खुद ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट है, तो एंटर हूँ फील्ड में उसके बाद समझ आती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये पोस्ट एक देख रहा था क्लास स्टार्ट होने से कुछ देर पहले। तो क्या था, ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड थी। मेरे पास नेटवर्क मार्केटर भी है ना बहुत ज्यादा। तो वो किसी एक मेंटोर ही है वो नेटवर्क मार्केटिंग के, तो उन्होंने लगाई हुई थी वो कि किसी कोई फिलोसफर था आई थिंक सो, उससे किसी ने कहा कि अगर आपको 6 घंटे दिए जाएं एक दरख्त काटने के लिए तो आप क्या करोगे। तो उसने जवाब दिया कि मैं 4 घंटे पहले कुल्हाड़ी तेज करूंगा, 2 घंटे में दरख्त काटूंगा। मतलब पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो। डायरेक्ट अगर आपको वन नाइट गेम चेंजर है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वन नाइट गेम चेंजर नहीं है बेटा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो कामयाबी इतनी है कि आप इस एज में इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो। और इस एज में जो इंडिपेंडेंट होने का मजा है वो आप में से मोस्टली जानते हो शायद मे बी। और जो नहीं जानते वो ख्वाब तो देखते होंगे कि यार मैंने इंडिपेंडेंट होना है, किस तरीके से हो सकता हूँ। कुछ ना कुछ ख्वाब होंगे जहां भी कोई जरूरत पड़ती है किसी की किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इवन पेरेंट्स पे नहीं यार, पेरेंट्स से पैसे मांगो शर्म आती है। अब जिस तरीके से आजकल दौर चल रहा है यार, थोड़ी सी आउटिंग हो जाए दोस्तों के साथ तो क्या है, आप महंगाई में देख लें 5-10 हजार पॉकेट मनी कितनी होती है। 5 हजार हद है मैक्सिमम हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में। 5 हजार अगर मंथली पॉकेट मनी है तो खत्म हो जाती है। फिर क्या है, पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट होने में बहुत मजा है। और इस एज में अगर होते हैं तो यही 40 साल तक एज है। 40 साल तक कमाओ, बाकी जो 20 साल हैं 10 साल जिंदगी के हैं वो सुकून से बैठ के खाओ। अब यही है कि आखिरी 70 साल तक मेहनत करो, और फिर आपने इंजॉय कब करना है, जिंदगी कब जीनी है, सिर्फ कमाना है नहीं यार, इंजॉय भी करना है साथ साथ। तो इसलिए ये जो आप फील्ड में एंटर हो रहे हैं बहुत बेस्ट फील्ड है। मैं थोड़ा सा, आप में से डेमो किस किसने अटेंड किया था।
कितने स्टूडेंट्स ने डेमो क्लास ली थी, वो लिंक जो दिया हुआ था, आप में से किसने ली है? नहीं सर, मैंने तो नहीं ली। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ली हो? चलें मैं ओवरव्यू बता देता हूँ उस चीज़ का कि मैं उस डेमो क्लास में क्या बताया था। ओके। बेसिकली अमेज़न की तरफ आते हैं कि अमेज़न है क्या चीज़। ठीक है, माइक्रोफोन सब ऑफ करें। होगा टॉपिक से रिलेटेड हो वो फौरन पूछिएगा। हाँ, जो थोड़ा सा टॉपिक से हट के हो, ओवरऑल बात करनी हो, तो वो फिर टॉपिक के एंड पे। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी सर, होगी। Amazon virtual assistant कोर्स प्राइवेट लेवल क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तकीम अजहर मेरा कंप्लीट नेम है। आई बिलोंग फ्रॉम सरगोदा। बाकी सारा इंट्रो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। साथ साथ जैसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, आपका इंट्रो भी मेरे किसी का तक डायरेक्ट, और किसी को मैं डायरेक्टली जानता भी नहीं हूँ। बस ये कि डाटा बायोडाटा फॉर्म जी चेक किए हैं, वो मैंने मेरे पास कुछ नहीं है अभी तक। में इंशाल्लाह इंट्रो होता रहेगा, तो मैं अपनी डिटेल्स भी डिस्कस करता रहूंगा, आप लोगों से पूछता भी रहूंगा। चलते हैं, अमेज़न है क्या चीज। मैं ग्रास रूट से ग्रास लेवल से लेके चल रहा हूँ, बेसिक चीजें पहले समझा रहा हूँ ताकि पता चले अमेज़न है क्या, हमने वर्किंग कैसे करनी है। अमेज़न क्या है? इट इज ऑनलाइन स्टोर वेयर वी कैन बाय एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड अबाउट मोर देन 170 कंट्रीज। अमेज़न ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, और ये कितने मुल्क में? अप्रोक्सीमेटली मोर देन 170 कंट्रीज, 170 मुल्कों से ज्यादा में ये अमेज़न काम कर रहा है। सेम जिस तरह पाकिस्तान में दराज काम कर रहा है, दराज 3 मुल्कों में काम कर रहा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में काम कर रहा है, मोर देन 170 कंट्रीज। ठीक है, सेम दराज की तरह, लेकिन दराज क्या है? समझे एक छोटा दरिया है, और अमेज़न क्या है? एक बहुत बड़ा समंदर है। ई कॉमर्स स्टोर, कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, एंड ई मीन इलेक्ट्रिकली। अब अमेज़न क्या है? ई कॉमर्स स्टोर की एक टाइप है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ये अमेज़न का थोड़ा सा डेफिनेशन आप कह लें, अमेज़न की डेफिनेशन थी ये। नेक्स्ट आ रहा है अमेज़न एनुअल टर्नओवर इज। अमेज़न का एनुअली टर्नओवर क्या है? हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि यूथ इस साइड पागल हुई पड़ी है अमेज़न के पीछे। जिस मुल्क की मर्जी देख लें, अमेज़न है, ऑनलाइन बिजनेस है, यूथ पागल हुई पड़ी है। क्यों पागल हुई पड़ी है? आप देखें यहाँ पे इसका एनुअली टर्नओवर देखें। पाकिस्तान का एनुअल टर्नओवर किसी को पता है आप में से? अप्रोक्सीमेटली $24 मिलियन है, सिर्फ $24 मिलियन। इसका यहाँ पे देखें, पिछले 4-5 साल का है रिकॉर्ड। 2017 में इसका था 177.87, नॉट मिलियन, इट्स $बिलियन। और पाकिस्तान का कितना है? $24 मिलियन। डॉलर। और अब 2020 में देखें, और एस्टिमेट 2021 में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। फॉरेन कंट्री वैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे क्या था? ऑब्वियसली कोरोना में आपको क्या लगता है, ऑनलाइन जो ये स्टोर्स थे, इनका रेवेन्यू हाई हुआ होगा या लो हुआ होगा? ऑब्वियसली हाई हुआ होगा। और इसका अमेज़न का 2021 का रेवेन्यू होगा, आउटकम होगा, जो टर्नओवर होगा $100 बिलियन होगा।
खुद ने $10 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर इसमें से आपको कतरा भी मिल जाए 1 साल में तो मोर देन इनफ। आप पाकिस्तान में लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। अवाम पागल है इसके पीछे, इसकी तरफ आ रही है। क्यों पागल है? फर्दर जब हम इसकी कोर्स की डिटेल में जाएंगे, जब वाकई इस अमेज़न को रियल में पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि 1 रुपए के बदले हम कितना आउटकम ले रहे हैं। असल बिजनेस क्या होता है? 1 लाख लगाओ, करोड़ कमाओ। नॉट 1 करोड़ लगाओ और 1 लाख कमाओ, वो बिजनेस नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। अब किसी अनपढ़ को भी कह दो ना, भाई ये 1 करोड़ है, आपने मुझे 1 करोड़ लगा के 1 लाख कमा के देना है, वो कहेगा मसला ही कोई नहीं है, मैं कर दूंगा। लेकिन असल हुनर क्या है? 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ कमाओ। अमेज़न यही काम दे रहा है हमें। 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ कमाओ। ये बिजनेस होता है। अमेज़न यही हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और था इस वजह से अवाम इसके पीछे पागल हुई पड़ी है। इस वजह से लोग इसकी तरफ ज्यादा आ रहे हैं और यही वजह है कि इसकी पॉपुलैरिटी है। इसकी 2 वजह अमेज़न की कितना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। अब दराज भी तो देखें बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। इवन यहाँ हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है अप्रोक्सीमेटली 12 स्टूडेंट्स हैं, या ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गए होंगे। अब आप लोग देखें, आप में से कितने दराज पे ट्रस्ट करते हैं? माइनॉरिटीज होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो दराज पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बाकी यही सोच रहे होंगे नहीं यार मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ वो स्कैम ना निकला है, खराब ना निकला है। बहुत अरसे से दराज काम कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न पे ये सीन नहीं है। अमेज़न पे 2 नंबरी वाला काम नहीं है। इसी वजह से अमेज़न बहुत ज्यादा पब्लिक हुआ है, बहुत ज्यादा इसने अपना नाम बनाया बहुत ज्यादा जल्दी। कि ये कस्टमर लिंक है, सेलर लविंग नहीं है। अगर इनकेस मैं एज अ सेलर काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, मेरा प्रोडक्ट जो है, लाइक मैं स्कैम करता हूँ जिस तरह दराज पे स्कैम हो जाता, मैं स्कैम करता हूँ सेम। आप कमेंट कर देते हो कि ये इसका प्रोडक्ट खराब है, इसने क्वालिटी कोई और दिखाई हुई है और बेच कोई और रहा है। अमेज़न मुझ पे क्या इंक्वायरी बैठाएगा? मेरा प्रोडक्ट चेक करेगा, अगर वाकई वो हुआ तो मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं और ब्लॉक कर देगा। सस्पेंड कर देगा या फ्रीज कर देगा या ब्लॉक कर देगा। मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी सारी डूब जाएगी। डेट्स वाई यहाँ पे जो भी आता है वो ईमानदारी से चलता है और वही कंटेंट दिखाता है जो वो सेल कर रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से ये कस्टमर भी फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं यार वो ऑब्वियसली अमेज़न ऐसी 2 नंबरी नहीं करने देता, तो फिर कस्टमर ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डेट्स वाई इसने इतने ज्यादा जल्दी अपना नाम बनाया है, मोर देन 170 कंट्रीज। आप लोग क्या कर रहे हो? अमेज़न पे आप 2 तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। मैं फिलहाल 2 बता रहा हूँ, फर्दर जब हम जाएंगे तो इन 2 की आगे बहुत सी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा निकलेंगी, वो फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब मेन बता रहा हूँ 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं। करो, अपनी इन्वेस्टमेंट करके कमाओ। एक तो ये तरीका है कि ठीक है अपनी इन्वेस्टमेंट करो, ऑब्वियसली जो अपनी इन्वेस्टमेंट होगी उसका जो आउटकम होगा, जितना प्रॉफिट होगा सारा मेरा होगा, पैसा मेरा जाती लगा हुआ है, किसी और का नहीं लगा। जितना प्रॉफिट होगा, चाहे वो करोड़ हो, चाहे वो 1.5 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, वो मेरा होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करना। बाकी क्या है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देके आप लोगों ने देखा होगा, जो कंपनी का मैनेजर होता है, जो मैनेज कर होता है कंपनी को, कंपनी उसकी अपनी नहीं होती। वो क्या है, एज अ जॉब होल्डर वहां पे काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होता है वहां पे। तो वो मैनेज करता है, कंपनी का जो ऑनर होता है उसे क्या करता है, सैलरी दे देता है, कहता है ये आपकी सैलरी है, आप मेरी कंपनी मैनेज करो, और वो कंपनी मैनेज कर रहे होता है। सिमिलरली एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, हुनर हमें आता है, काम हमें आता होता है। अब कंपनी का मैनेजर हम ऐसे गहरे गहरे को तो नहीं ना बना देंगे, ऑब्वियसली जो एजुकेटेड होगा, जिसके पास काम का हुनर होगा, एक्सपीरियंस होगा, हम उसे ही बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जिसे काम आता होगा, जो उसमें काबिल होगा, जिसके पास वो हुनर होगा, उसे क्या हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देंगे। अब वो क्या करेगा, वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है, असिस्टेंट का मतलब क्या है, हु असिस्ट समवन्स बिजनेस, ये नेक्स्ट लिखा होगा, जो किसी और के बिजनेस को असिस्ट करे, उसे हम असिस्टेंट बोलते हैं। वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअली किसी भी लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे, लाइक मैं सरगोदा बैठा हूँ, यूके का अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ, दुबई का अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, सरगोदा बैठा हूँ। सिमिलरली इसे कहते हैं वर्चुअली। अब वर्चुअल असिस्टेंट कहीं भी बैठ के किसी और का बिजनेस असिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें प्रॉपर लोकेशन चाहिए, ना प्रॉपर ऑफिस चाहिए, ना फिजिकली वहां पे प्रेजेंस चाहिए। मैं किसी भी टाइम ये काम कर सकता हूँ।
काम क्या करना होता है, अकाउंट मैनेज करना होता है, सेम जिस तरह एक मैनेजर काम कर रहा होता है, सेम यहाँ पे भी मैंने काम मैनेज करना है। उसके बदले मैंने क्या लेने है, अपनी सैलरी लेनी है। वो सैलरी कैसे फिक्स होगी, फर्दर बार्गेनिंग पे होगी। अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं कितनी लूंगा, मैं कहूंगा ठीक है मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आपका मैं बिजनेस असिस्ट करूंगा, बदले में मैं $900 चार्ज करूंगा। वो कहेगा ठीक है, क्योंकि उससे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए हुआ। तो अगर उसका बजट नहीं होगा तो वो कहेगा नहीं सर सॉरी मैं इतना नहीं दे सकता, वो कहेगा मैं 500 देता हूँ। मैं कहूंगा नहीं, मैं $500 में काम ही नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं $500 में काम करूं। अकाउंट मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं होती, ऑब्वियसली ये सारे टास्क करने पड़ते हैं जो फर्दर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो मतलब रिजेक्ट कर दूंगा। फिर क्या करेगा वो, किसी बिगनर को ढूंढेगा। और बिगनर कहाँ तक आ जाते हैं, $350 तक आ जाते हैं, 350 to $500 तक आराम से मिल जाते हैं। और वो बिगनर्स में क्वालिटी ढूंढेगा कि यार जो बिगनर्स में भी आप लोग सीखोगे, जब पास आउट होगे तो आप में से कुछ एक्सपर्ट होंगे, मतलब लर्निंग में ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके कुछ पॉइंट्स वीक होंगे, उन्हें फट होगी, ठीक है। तो कैटेगरीज आ जाती हैं। अब जब क्लास में पेपर होते हैं तो कुछ बहुत टॉप कर जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। सिमिलरली यही क्राइटेरिया होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सबको एक साथ लेके चलूं। बाकी हर किसी की मेंटालिटी लेवल वो अल्लाह की तरफ से है, वो मेरे हाथ में नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, इफ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट फॉर Amazon बिजनेस यू कैन अर्न मनी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे सर्विसेज देकर अर्निंग कर सकते हो। होप सो जो बातें बताई हैं बेसिक ही बताई हैं, आप लोगों को मे भी पहले पता हो। नेक्स्ट जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही है, अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ Amazon क्या था, ई कॉमर्स स्टोर, बता चुका हूँ आप लोगों को। अब ई कॉमर्स की दो टाइप है, दो बिजनेस मॉड्यूल है Amazon ई कॉमर्स के, सॉरी। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। अब इसके जो दो मेन मॉड्यूल हैं वो दो हैं, आगे फर्दर सब मॉड्यूल भी है, ठीक है। जो मेन है वो दो हैं, वो दो यहाँ डिस्कस करूंगा। जो सब हैं मॉड्यूल वो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया, अगर आज टाइम हुआ तो आज, अदरवाइज कल इंशाल्लाह जब प्रॉपर आपके लिए स्टार्ट करूंगा क्लास। B2B मॉडल, अब इसमें क्या है, B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डीलिंग करता है डायरेक्ट। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको फिजिकली देता हूँ। लाइक मैंने अपनी दुकान खोली है किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक मैं टी शर्ट्स ले लेता हूँ, क्लॉथिंग ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी आजकल सीजन है विंटर का, तो मैं क्लॉथिंग में जैकेट्स वगैरह, स्वेटर्स वगैरह, अपर वगैरह ये चीज ले आऊँ। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट डील करूंगा और कहूंगा यार मुझे ये जो प्रोडक्ट, इतने स्वेटर भेज दें, इतने जैकेट्स भेज दें, इतने अपर्स भेज दें, हजार हजार पीस तीनों के, और ये मेरी लोकेशन है, यहाँ भेज दें, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं भी बिजनेस था, जहां से मैंने ऑर्डर किया वो कंपनी भी बिजनेस है। तो ये दो बिजनेस के दरमियान मीटिंग हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। डीलिंग विद इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैंने मंगवाया, हजार हजार पीस मंगवाए। कहां से मंगवाए, इंडस्ट्री से मंगवाए। क्यों मंगवाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मंगवाए। B2B मॉडल, इज दैट क्लियर? आइए आप लोगों को या नहीं, ऊपर से कुछ जी आएगी? सर, आ रही है समझ। जी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B2C। आज हमारा कोई प्रैक्टिकली काम नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिकली काम नहीं आते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो, गाइडलाइन पता हो, रूल्स पता हो, काम कैसे करना है, काम है क्या, करना कौन कौन सा काम है, ये चीजें पहले समझानी है, फिर प्रैक्टिकल काम की तरफ आना है। B2C मॉडल बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है। अब बिजनेस टू कस्टमर मॉडल सिंपल, जिस तरह ये लिखा हुआ है बिजनेस टू कस्टमर, समझ भी आ रही है यार बिजनेस टू कस्टमर। लाइक मैंने शॉप खोल ली है, वही जो एग्जांपल दी थी मैं जैकेट्स की। आप में से कोई मेरे पास आता है जैकेट बाय करने, तो आप क्या कहोगे, यार मुझे 500 पीस जैकेट दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे ऑब्वियसली। 500 पीस खरीदने होंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से लोगे। आप मुझे क्या कहोगे, ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे यार 3 पीस कर दे, यार 3 पीस ना, अलग अलग साइज के 3 जैकेट्स कर दे, मेरे लिए, मेरे छोटे भाई के लिए, मेरे अब्बू के लिए। यही होगा ना, अपने यूज के लिए लोगे, लार्ज क्वांटिटी में मुझसे नहीं लोगे। और मैं ना ही लार्ज क्वांटिटी में बेचूंगा क्योंकि मैं होलसेल डीलर नहीं हूं। मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, अपनी शॉप रन कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम कितने ऑर्डर दे दूंगा आपको, 5 पीस दे दूंगा,
उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस में था, कस्टमर जो आप मेरे पास आए प्रोडक्ट बाय करने, आप कस्टमर थे। कस्टमर भी हो सकता है, सी से मुराद कंज्यूमर भी हो सकता है, दोनों सेम है, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, ये मॉडल है। एग्जांपल लाइक शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। दो मेन मॉडल थे, फर्दर इसके सब मॉडल भी हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो थे ई कॉमर्स के मॉडल। नेक्स्ट आ रहा है अमेजोन के मॉड्यूल कितने हैं। अमेजोन पे मैंने पहले आप लोगों को बताया, आप दो तरह की अर्निंग कर सकते हो, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और अपनी इन्वेस्टमेंट करके। आगे फर्दर तीन टाइप आ गई हैं इसमें, प्राइवेट लेबल, होलसेल डीलर, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, तीन चीजें ये। अब इन तीनों में दो दो कैटेगरीज आ जाती हैं, सेम इन्वेस्टमेंट और वर्चुअल असिस्टेंट, प्राइवेट लेबल में भी, होलसेल में भी, ड्रॉप शिपिंग में भी। बहुत कम होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, ये रेयर लोग करते हैं, ठीक है, जिन्हें कम अमाउंट में अपनी अर्निंग चाहिए होती है, कि ठीक है वो थोड़े पे ही खुश होते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग बहुत रेयर लोग करते हैं, तो वो खुद हैंडल कर रहे होते हैं। होलसेल में इन्वेस्टमेंट कम है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी कम होगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों कम है। तो इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस होलसेल प्रोडक्ट के लिए भी बहुत कम लोग करते हैं लेकिन बहुत कम। ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा करते हैं, प्राइवेट लेबल से कम करते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे ज्यादा जो स्किल्स, सबसे जो टफ है और जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जिसमें आप सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो प्राइवेट लेबल आ जाता है, ठीक है। इस प्राइवेट लेबल में आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं वो अर्निंग की, वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ इन तीन मॉड्यूल्स को मैं डिस्कस करता हूँ, ये है कौन से। सबसे पहला आ रहा है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है, अपनी दुकान खोलना, मैं सिंपल वर्डिंग में सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। प्राइवेट लेबल का मतलब है अपनी दुकान खोलना, आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं, अपना स्टोर खोलना चाह रहे हैं, और वो होलसेल का नहीं होगा, आप वहां पे 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, प्राइवेट लेबल करने के लिए पहले आप इस तरह करेंगे, मार्केट में चेक करेंगे, मार्केट में एनालिसिस करेंगे, यार कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। लाइक मैं सरगोधा बैठा हूं, तो मैं सरगोधा में चेक करूंगा बाजार में कि यार कौन सा प्रोडक्ट ना लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, इस सीजन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो डिमांड में ज्यादा है। फिर मैं देखूंगा कि उसके कंपटीटर, मतलब उसके सेलर कितने बैठे हैं। मैं मार्केट में जाऊंगा, देखूंगा कि यार ये प्रोडक्ट, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, अब मैं देखूं कि इसके सेलर कितने बैठे हैं। मैं सेलर देखूंगा, दुकानें गिनूंगा कि ये प्रोडक्ट कितनी दुकानों पे बिक रहा है। अगर कम दुकानों पे बिक रहा है तो मैं कहूंगा ठीक है यार प्रोडक्ट अच्छा है, मैं बेच सकता हूँ, मैं अपनी दुकान बना लूं। नहीं तो क्या करूंगा, मैं अपनी नई दुकान बनाऊंगा और वहां पे प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दूंगा। अब मेरे पास कस्टमर आएंगे, मैं 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेल करूंगा। ये नहीं करूंगा कि एक कस्टमर आएगा कहेगा 500 पीस दे दो, तो मैं 500 पीस उठा के दे दूंगा। नहीं, मैं मैक्सिमम ऑर्डर कितना दूंगा, 5 पीस दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, एट अ टाइम। तो ये होता है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करते हो, चाइना से सोर्सिंग होती है, बहुत सस्ती पड़ जाती है। अगर आप अगर आप सूट करते हो, ये रेडीमेड जो सूट होते हैं, कपड़े होते हैं जो मोस्टली ये चिल्ड्रंस के होते हैं, कहीं भी ब्रांड पे चले जाएं, आपको वो सूट कितने का मिलेगा, 3500 का, 4000 का, कम से कम 2500 2000 का। और अगर आप नॉर्मल आए नीचे, तो लोकल स्टोर्स पे, तो वहां पे आपको 1200 1500 1800, कम से कम 1000 इस प्राइस में मिलेंगे। पता है वो प्रोडक्ट कितने में सोर्स हो रहा है, चाइना से। अगर हम 3000 प्रोडक्ट लें तो कोई शिपिंग चार्जेस भी नहीं है, वो घर छोड़ जाएंगे, जो एड्रेस हम देंगे फ्री छोड़ जाएंगे, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, ठीक है। 3000 प्रोडक्ट अगर लें तो वो हमें एक सूट जो है बेस्ट क्वालिटी का 300 का पड़ रहा है, बाकी क्वालिटी डाउन करें तो प्राइस कम हो जाएगी, बेस्ट क्वालिटी का 300 रुपए में पड़ रहा है। आप जो कम से कम यहाँ पे 1000 का बेच सकोगे। मैं एग्जांपल बहुत ज्यादा, अब ब्रांड आप बनाओगे तो उसमें 4000 का भी बेच सकते हो, लेकिन मैं आप लोकल स्टोर की बात कर रहा हूँ। तो अगर चले 300 की मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है मुझे, मैं अपने स्टोर पे उसे 1000 का भी बेचूं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 700 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट। ये होता है प्राइवेट लेबल, पर प्रोडक्ट मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 700 रुपए।
मतलब मैंने इन्वेस्ट कितना किया 300 रुपए, 300 के बदले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 700 रुपए, ठीक है, मतलब मोर देन 100%। 300 के साथ 300 प्रॉफिट होता तो वो कितना होता, 100% प्रॉफिट हो रहा है कि यार 1 रुपए के बदले 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपए के बदले कितना मिल रहा है, 2 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 रुपए के बदले 2.5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। वेल, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन देखें कितना था, 700 रुपए था पर प्रोडक्ट, 700 रुपए प्रॉफिट मार्जिन। मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस करके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, होलसेल। होलसेल में क्या होता है, सेम स्ट्रेटेजी होती है कि हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मंगवाते हैं, लेकिन वो हम डिस्प्ले नहीं करते। मैंने प्रोडक्ट अपना बिजनेस में मैं डिस्प्ले करूंगा, मिरर्स लगवाऊंगा, अच्छे से वो अंदर मतलब अरेंजमेंट करवाऊंगा, और फिर अंदर पीस अपना शो पीस जिस तरह होते हैं शो केसेस बनवाऊंगा, वहां पे अपना हैंग करूंगा प्रोडक्ट, और बहुत अच्छा लुक, मतलब ऐसा प्रोडक्ट सेट करूंगा कि बहुत अच्छा लुक है, जो ट्रैफिक अट्रैक्ट हो, कस्टमर को वो पसंद आए और वो बाय करें। मैं कोशिश यही होगी कि मैं अच्छे से अच्छे डिस्प्ले कर सकूं। होलसेल में क्या होता है, मुझे डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ती, मैं क्या करूं, गोदाम खरीदूं, उसमें जाके अपना प्रोडक्ट स्टोर कर दूं, ठीक है। अब वो क्या होगा वहां पे, मैं जो लोकल स्टोर वाले होंगे, मैं डायरेक्ट, अभी हर लोकल स्टोर क्या करता है, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट नहीं उठाता। आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पे कभी विजिट कीजिएगा बाजार और पूछिएगा कितने लोकल स्टोर वाले हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, बहुत कम होंगे। जो बहुत बड़े स्केल पे होंगे या जिन्हें एक्सपीरियंस होगा, जिन्हें प्रोडक्ट मंगवाना होता होगा, सिर्फ वही मंगवा रहे हैं, बाकी होलसेल डीलर से या ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है वहां से, डायरेक्ट चाइना से सोर्स करवाया, सेम प्राइस में आपको पड़ा, लेट्स सपोज 300 पर पीस। अब आपने क्या करना है, फर्दर एज अ होलसेल डीलर आपने उसे सेल करना है। तो आप क्या करोगे, लोकल स्टोर्स वालों के पास जाओगे, उन्हें बोलोगे ये मेरे पास पीस है, ये सैंपल है, मैं ये दूंगा, बाकी अगर आपको कोई 350 में दे रहा है, मैं आपको 300 में दे दूंगा। वो बड़ा खुश होगा। अगर आप उसे 5 रुपए भी पर प्रोडक्ट छोड़ोगे, बहुत खुश होगा। उसे पता है कि अगर एक प्रोडक्ट पे मुझे 5 रुपए छूटे, 1000 प्रोडक्ट पे मुझे 5000 रुपए छूट जाने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, आपको कहेगा ठीक है मैं आपके से प्रोडक्ट लूंगा। तो आपने उसे क्या करना है, एक एक पीस या दो दो पीस नहीं देने, 100 पीस देने हैं, 500 पीस देने हैं, किसी को 1000 पीस देने हैं। इस तरीके से आपने क्या होलसेल प्रोडक्ट में निकाल देना है। अब आपने पीछे से लिया 300 रुपए में, कर रहे थे उसे 1000 में बेच रहे थे, 700 रुपए प्रॉफिट था आपका। होलसेल डील में अगर आप इसे भी 1000 का दें, तो फिर उस बेचारे ने आगे अपना प्रॉफिट क्या लेना है। तो आप उसे क्या करोगे, ये 550 तक उसे बेचोगे, वो क्या करेगा, आगे से 1100 1200 में सेल आउट कर देगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन वो इंक्रीज कर लेगा। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन देखिए, वहां 700 रुपए था, यहाँ कितना हो गया, 250 या 300 रुपए प्रॉफिट मार्जिन हो गया। मतलब प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबर होलसेल में कम हो गया, ठीक है। होलसेल में इन्वेस्टमेंट भी कम हुई। इन्वेस्टमेंट कैसे कम हुई, प्रोडक्ट आपने सिर्फ मंगवाया है, कोई डिस्प्ले नहीं किया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई शो केसेस नहीं करवाए, कोई लाइटनिंग नहीं करवाई, आपने नहीं करवाई, ठीक है, कोई सेल नहीं लगाई, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बच रही है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रॉप शिपिंग, थर्ड मॉड्यूल है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ। डीलर्स हैं आजकल हर चीज में, गाड़ियां लेने जाओ वहां डीलर आपको टकरेंगे, आप जब प्रॉपर्टी लो तो वहां प्रॉपर्टी डीलर होंगे, वो आपको आड़े आएंगे, वो कहेंगे कि हम आप देंगे सस्ती ले देंगे, हमारा कमीशन इतना होगा। अपने सिमिलरली ड्रॉप शिपर दूसरी पार्टी के साथ मिलाते हैं, अपना कमीशन लेता है दोनों पार्टियों से और गायब हो जाता है। बाकी दोनों पार्टियां आपस में, मतलब सेम इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको दूं तो क्या होता है इस काम में, इस काम में प्रोडक्ट रियल में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। असल में हमारे पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी होती, हमारे पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ सैंपल होता है। एज अ सैंपल एक पीस दो पीस हमने रखे होते हैं जो डिस्प्ले किए होते हैं। अपना ऑफिस बनाया और उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास। अब क्या होता है, कस्टमर आता है जो जिसने अपना स्टोर खोलना हो, ठीक है। अब हर कोई डायरेक्ट में बात किया, हर कोई डायरेक्ट इंडस्ट्री के पास नहीं जाता, हर कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, ठीक है, बहुत रेयर लोग जाते हैं। वो ड्रॉप शिपर के पास आएंगे क्योंकि उसने अपनी शॉप दुकान बनाई हुई, ऑफिस बनाया और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है कि हमारे यहाँ लेट्स सपोज सेंट्री के प्रोडक्ट्स के खरीदो फरोख्त मतलब का काम तसल्ली बख्श किया जाता है।
लेट्स सपोज यही उसने एक लोगो लगाया हुआ है अपना, तो लोग आएंगे, जिसने वेब सेंट्रिक का काम शुरू करना है उसके पास जाएगा एक बार, चाहे खरीदने हो या ना खरीदने हो, एक बार क्या है उसके साथ गप मारने जाएगा कि यार क्या उसका मतलब, चेक करेगा, एनालिसिस करेगा कि यार वो कैसा प्रोडक्ट देगा, क्या प्राइस देगा, फर्दर कितने में मैं सेल कर सकूंगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो जरूर उससे गप मारने जाएगा। तो वो क्या होता है वहां पे, वो सैंपल अपना ड्रॉप शिपर क्या करता है, सैंपल दिखाता है, उससे कहता है ये प्रोडक्ट है, आपको पर को कितनी, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपए में मैन्युफैक्चर कर दे रही है, आपको ये प्रोडक्ट 150 में लेके दूंगा। ड्रॉप शिपर से क्यों लेगा, वो डायरेक्ट कंपनी से ले सकता है, होलसेल डीलर से ले सकता है। कितने में वो प्रोडक्ट देगा, 200 में, 250 में, उससे प्रोडक्ट महंगा देगा एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर प्रोडक्ट सस्ता देता है एज कम्पेयर टू होलसेल डीलर। तो ड्रॉप शिपर क्या कहेगा, कहेगा मैं आपको 150 में प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, अब क्या करेगा ड्रॉप शिपर को पता है कि मैं पर प्रोडक्ट अपना कितना प्रॉफिट रख रहा हूँ, 50 रुपए का प्रॉफिट रख रहा हूँ। और उस दुकानदार को पता है कि यार ठीक है, मैं होलसेल डीलर की निस्बत इससे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं इससे ले लूं। तो क्या करता है, वो ऑर्डर उसे दे देता है। ड्रॉप शिपर क्या करता है, ले लेता है, एड्रेस ले लेता है, पेमेंट ले लेता है, अपना कमीशन जो 50 रुपए उसने ऊपर लिया होता है वो अपने पास रखता है, 100 रुपए के रेट के मुताबिक कंपनी को पैसे देता है, और वही एड्रेस दे देता है कंपनी को। कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट उस एड्रेस पे भेज देती है। प्रोडक्ट ड्रॉप शिपर के पास आता ही नहीं है, लेकिन पैसा उसके पास आ जाता है। वो दो पार्टियों को बाय बाय मिला रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है, उसके पास अपना प्रोडक्ट था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, बस एक किसी और का प्रोडक्ट दिखाया, किसी और को बेचा, अपना कमीशन निकाल लिया। ये काम करता है ड्रॉप शिपर। सेम यही 3 मॉड्यूल हम अमेजोन पे करते हैं, जिसमें अपना स्टोर खोलते हैं, उसे प्राइवेट लेबल बोलते हैं, जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, या किसी ब्रांड के साथ मी टू करते हैं, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज हम बाय करते हैं। लेट्स सपोज फिजिकल लाइफ में लाइक KFC है, फ्राई चिक्स है, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर मैं इनकी फ्रेंचाइज खोलना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट जाके फ्रेंचाइज नहीं खोल सकता, मैं पहले ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर मुझे एक फ्रेंचाइज अलॉट होगी, ऑथराइज होगी, चाहे मुझे 2 करोड़ सॉरी इन्वेस्ट करना पड़े फ्रेंचाइज बाय करने में, ब्रांड से अप्रूवल लूंगा। तब हालांकि ये काम क्या है, मेरा नाम नहीं है, मेरा अपना प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांड कोई और है, नेम कोई और है, मैं सिर्फ फ्रेंचाइज रन करूंगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो मेरा जाती होगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ हर माह, हर अपनी अर्निंग में उस ब्रांड को कुछ ना कुछ दूंगा। ये काम होता है होलसेल, ऑनलाइन होलसेल में, कि हमने किसी ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट जो है हम सेल करते हैं, उसमें अपना कमीशन रखते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सेम, किसी और प्रोडक्ट को किसी और प्लेटफॉर्म से, लाइक दराज से, अब मैं अमेजोन पे एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहा हूँ जो बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन दराज पे लोग उसे महंगा बेच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन से वो प्रोडक्ट उठा के दराज पे लिस्ट कर दूंगा, दराज पे लगा दूंगा उसका। अब क्या होगा, दराज पे लोग देखेंगे कि ये बाकी जो सेलर दराज पे बैठा है वो महंगा बेच रहे हैं, लेकिन ये जो सेलर है जो नया आया है, ये सकीब, ये सस्ता दे रहा है, तो क्या करेंगे, मुझसे बाय कर लेंगे। अब मैंने क्या किया था, अमेजोन पे अगर मुझे वो 200 में मिल रहा था, इधर दराज पे मैंने 250 का लगा दिया, कमीशन अपना रख लूंगा 200 रुपया फर्दर नेक्स्ट, जिससे मैंने बाय किया, जिसकी लिस्टिंग उठाई, जिससे मैंने खरीद के देना है ना, मेरे पास तो है ही नहीं, जिससे मैंने खरीद के देना है मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। इस तरीके से ये ड्रॉप शिपिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने प्राइवेट लेबल की बात की थी, प्राइवेट लेबल बहुत ज्यादा डिटेल में है, जो है वो प्राइवेट लेबल से रिलेटेड है। अब प्राइवेट लेबल से भी और बाकी सेम ड्रॉप शिपिंग से भी है और होलसेल से भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कुछ स्किल्स हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। वो स्किल्स क्या है, अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, आपने एक प्रोडक्ट हंट करना होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है। जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आंखें बंद करके नहीं स्टार्ट कर देते कि मैं ठीक है यार, अभी किसी ने मशवरा दे दिया है कि भाई आप पेट्रोल का काम शुरू कर दो, तो आप सोचे समझे बगैर ऐसी जगह पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाओ जहाँ पे रोड ही पक्का नहीं है। जगह के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूं ताकि प्रोडक्ट बिके भी सही। अभी आपको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि यार अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेस है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करो और आप अमेरिका में लिस्टिंग कर दो तस्वीर, तो वहां बिकेगी? ऑब्वियसली नहीं बिकेगी, वहां का कल्चर ही ऐसा नहीं है कि वहां तस्वीर और जय नमाज बिके।
ठीक है, तो वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढना, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कुछ टूल्स यूज होते हैं, वो फर्दर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे उन पे वो फर्दर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आएगा। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सारी चीजें डिटेल में हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, जिस तरह मैंने दुकान की एग्जांपल दी कि मैं अपनी दुकान खोलता हूं तो मैं उसे डिस्प्ले अच्छा करूंगा, मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों अच्छा करूंगा, मैं अंदर मतलब मिरर्स लगवाऊंगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, एसी वगैरह लगवाऊंगा, बहुत अच्छा लुक दूंगा। सिमिलरली जब मैं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन करूंगा तो ऑनलाइन में अब शीशे तो नहीं लगवा सकता, ऑनलाइन में क्या करूंगा, जो कंटेंट दूंगा वो बहुत बेस्ट दूंगा, ए प्लस कंटेंट दूंगा। कंटेंट कौन सा दूंगा, एसईओ कंटेंट दूंगा। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा कंटेंट दूंगा कि हर जो भी कोई सर्च करे प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट सामने है, मेरा प्रोडक्ट बिके, ऐसा प्रोडक्ट मैं दूंगा। ठीक है, ये होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये फर्दर कल हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। इसी प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैं पहले लेके चलूंगा, क्यों लेके पहले चलूंगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कल ही रीजन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब ये प्रोडक्ट सोर्सिंग किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल से भी रिलेटेड था, सीजे से रिलेटेड भी था, प्राइवेट लेबल से रिलेटेड भी था। लिस्टिंग सिर्फ प्राइवेट लेबल में होती है, होलसेल में हमें अपनी लिस्टिंग नहीं बनानी पड़ती, बल्कि हम उसी जिसका प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं उसी की लिस्टिंग एज इट इज उठाते हैं 100%। प्राइवेट लेबल में अपनी लिस्टिंग बनानी होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद किया, हमने प्रोडक्ट बनवाना है। लेट्स सपोज मैं दुकान खोली है, तो दुकान खोलने से पहले मैं पहले देखूंगा यार मैं प्रोडक्ट बनवाऊंगा कहाँ से। एम में दुकान खोल के बैठ जाऊं और प्रोडक्ट हो नहीं मेरे पास, तो फायदा तो नहीं है। मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद मेरा प्रोडक्ट बनवाना कहाँ से है, मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है, उससे हम सोर्सिंग बोल रहे हैं। पीपीसी कैंपेन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट चलाना, पे पर क्लिक होता है ये। इसमें क्या होता है, एड्स चलाए जाते हैं। कोई भी आप फिजिकल स्टोर की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आए। बेसिक चीजें हैं, नॉर्मल बातें ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये समझने वाली है। अगर ये समझ आएगी तब हम आगे मूव कर सकेंगे। पीपीसी क्या होता है, जब भी आप फिजिकल स्टोर बनाते हो तो आप क्या करते हो यार, आवाम को खुद तो ख्वाब नहीं आएगा ना कि यार फलां जगह स्टोर बना है, इस पे ये प्रोडक्ट मिलता है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पम्फलेट्स प्रिंट करवाओगे, वो कर दोगे, लीक कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। एक ये तरीका होता है। एक आप टीवी पे एड चला दोगे, ठीक है, आपने का अपने स्टोर का। एक ये होता है, एक ये होता है कि आप बैनर्स लगवाओगे, शहर में डिफरेंट जगहों पे लगवा दोगे और आप ट्रैफिक अट्रैक्ट करोगे। कुछ टेक्निक्स हैं। सिमिलरली अमेजोन पे भी कुछ एड्स लाए जाते हैं ऑनलाइन, उन्हें हम पीपीसी बोलते हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। शिपमेंट प्लान होते हैं, ये सोर्सिंग से रिलेटेड है कि जब हम सोर्सिंग करते हैं तो शिपमेंट प्लान होते हैं कि हमने शिपिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह सोर्सिंग से ही रिलेटेड है। मोस्टली क्या होता है, शिपिंग फ्री हो जाती है, जिस तरह मैंने बताया क्वांटिटी ज्यादा हो तो शिपिंग फ्री भी हो जाती है, फिर हमें शिपमेंट प्लान की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हैं कि वहां पे सोर्सिंग प्रोडक्ट सोर्स कम हो रहा होता है तो शिपमेंट प्लान चूज करने पड़ते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड एक ऐसी चीज है जो जितने भी ये आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, इन सब की बैकबोन है। हंटिंग की बैकबोन क्या है, कीवर्ड रिसर्च है। लिस्टिंग की बैकबोन क्या है, कीवर्ड रिसर्च है। पीपीसी की बैकबोन क्या है, कीवर्ड रिसर्च है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बैकबोन क्या है, कीवर्ड रिसर्च है। मेन टास्क इसमें सबसे ज्यादा कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इसका थोड़ा सा भी बताया तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है, तो इसलिए सिर्फ इतना रहा है कि कीवर्ड रिसर्च अच्छी चीज है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। एसईओ का वर्ड मैंने यूज किया था, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है। जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात मैं कर रहा था कि ये प्रोडक्ट सोर्सिंग से प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये कुछ स्किल्स हैं जो इन तीनों मॉड्यूल से रिलेटेड है। अब प्रोडक्ट हंटिंग है जो ये हंट करना होता है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ गाइडलाइन है। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको, स्क्रीन भी विजिबल है सबको?
जी सर, ठीक है, बिल्कुल। जी। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, आप ये सर्विस अगर कोई एक प्रोडक्ट हंट करके देते हो तो 150 से $200 तक आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो अपना एक प्रोडक्ट हंट करके। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, किसी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। आप 80 टू $150 तक ये प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट सोर्सिंग डिपेंड करते हैं आप पे कि आपका मेंटेलिटी लेवल कितना है। आप चाहो तो अपना रेट फिक्स कर दो कि मुझे $200 दो, मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग करके देता हूँ, $100 दो, प्रोडक्ट सोर्सिंग करके देता हूँ। या आप ये कर लो कि मुझे 50 सेंट पर प्रोडक्ट दो, मैं आपको प्रोडक्ट सोर्स करके देता हूँ। लाइक किसी ने अगर 1000 प्रोडक्ट सोर्स करवाना हो, आप कह रहे हो मुझे 50 सेंट दो पर प्रोडक्ट, मैं आपको करके देता हूँ, तो आपको कितना पड़ेगा होगा आपका जनरेट। और डिपेंड करता है आप पे। प्रोडक्ट सोर्सिंग इस तरीके से होती है। सबसे महंगी होती है पीपीसी। एड रन करना होता है, थोड़ा सा ये टेक्निकल काम होता है। होता सिंपल है, बिल्कुल होता टेक्निकल है, बस माइंड सेट होती है, दिमाग की गेम होती है। अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। आप और आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है इससे। ठीक है, इसमें आप $500, $400, मिनिमम $300 तक अर्न कर सकते हो एक सर्विस देके। अब ये सारी सर्विसेज किससे बिलोंग करेंगी, अकाउंट मैनेजमेंट से बिलोंग करेंगी ये सारी सर्विसेज। ये अकाउंट मैनेजमेंट पे भी करनी होती है। पूरी ये सर्विसेज दे के आपने कितना अकाउंट का लेना है महीने का, $1000 भी अगर लें एक अकाउंट का, ये सारी चीजें आपने करनी है। यही अगर आप इन चीज को वन बाय वन स्किल्स को सेल आउट करें, प्रोडक्ट हंटिंग को, लिस्टिंग को, अगर इन केस प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हो तो $150 में ना करो, $100 में कर रहे हो, महीने में आप 10 ऑर्डर कंप्लीट करो, 10 दिन में ये आराम से प्रोडक्ट लिस्टिंग के 10 ऑर्डर हो जाते हैं। $1000 तो आपका जनरेट यहीं पे हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये बैकबोन है, जैसे मैंने बताया, लिस्टिंग की भी, सोर्सिंग की भी, पीपीसी की भी, हंटिंग की भी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की भी। इसमें आप सर्च, इसमें आपने कंपटीटर एनालिसिस भी करना होता है कीवर्ड्स पे। आप इसमें 5 कीवर्ड $100 $150 तक दे सकते हो सर्च करके। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये सेम लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है, वो एडिटिंग वगैरह करनी होती है, वो सेम प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड हो जाते हैं, तो उसके भी सेम चार्जेस होते हैं $100 to $150। कुछ मॉड्यूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि आपने कौन क्या काम करना है आप में से कितनों को मतलब जो अटेंड की थी इसका आइडिया था, और कितने ऐसे थे जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, और अब कितना समझ आया है, मुझे फीडबैक दे। जी सर, मैंने पहले वीडियोस वगैरह थोड़ी देखी थी, वो ईवीएस पे भी, यूट्यूब पे भी, लेकिन अभी मज़ीद देख के वीडियो वगैरह और सुन के काफ़ी समझ आया मतलब। जी उस्मान, थैंक यू सो मच। बेस्ट था ये। मैं अभी तक आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई, अभी मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं है आगे। जो मेन कोर्स का हिस्सा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, और इसमें बेसिक चीजें बताई हैं जो नॉर्मल में भी आप लोगों को पता हो, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन नहीं पता थी। जब मैंने उन्हें क्या क्या रिलेट किया फिजिकल चीजों को, तो आपको बिल्कुल समझ आ गया कि यार ये तो बिल्कुल आसान थी। फर्दर मैं नेक्स्ट कल का प्लान बताता हूँ कि कल का हमारा प्लान क्या होगा। फिर हम कल, अभी मैं वो स्टार्ट नहीं करता क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। 10 मिनट में अगर वो स्टार्ट किया तो आधा हो जाएगा, आधा फिर आज करवाऊँ आधा कल करवाऊँ तो एक हमारा प्रॉपर फ्लो नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं आज आपको सिर्फ बता दूं कि कल हमने करना क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप माइंड सेट करें। मैं सिर्फ थोड़ा कुछ डिस्प्ले कर देता हूँ, अब वो देख लीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। जी। ये कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहले क्यों करवा रहा हूँ, हालांकि जो रूल है उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है। जो भी बाकी इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं मेरे अलावा, या कुछ और भी हैं जो अभी न्यू आ रहे हैं, वो यही टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की। लिस्टिंग करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं, ऐसा इसलिए करवा रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हम हंटिंग उस वक्त अच्छी करने के काबिल होते हैं जब हमें लिस्टिंग अच्छे तरीके से पता हो। जब हमें प्रोडक्ट को जज करना आता हो, उसकी लिस्टिंग देख के हमें पता चल जाए ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है।
तब हम प्रोडक्ट अच्छा हंट कर सकते हैं। अगर आप में से लेट्स सपोज मैं किसी ऐसे को भेज दूं बाजार का मुआयना करने के, यार जाके बाजार में मुआयना करो, और जो बिल्कुल एक्सपीरियंस देंगे उसे मैं भेजता हूँ कि जाके मुआयना करो कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, और वो जाता है और उसे क्या पता चलेगा जब उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि यार बिजनेस होता क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट अच्छा है कैसे पता चलेगा, कौन सा बुरा है कैसे पता चलेगा, बिल्कुल वो आइडिया नहीं लगा सकता। तो आप कैसे प्रोडक्ट अच्छा हंट कर सकोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि यार करना कैसे है मैंने हंट अच्छा। तो हंटिंग का अच्छा जो क्राइटेरिया है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं करवाता हूँ ऑलरेडी, सब जितने बैच में पास आउट कर चुका हूँ मैं, यही टेक्निक यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। पहले पता चलाते हैं कि यार प्रोडक्ट प्रेजेंट हुआ हुआ है उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हुई हैं, क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर है लिस्टिंग का वो मैं समझाऊंगा, उसकी गाइडलाइन है जो फर्दर वो समझाऊंगा कि गाइडलाइन क्या है। उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं लिस्टिंग में, टाइटल मेकिंग आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, इमेजेस लगाना आ जाता है, वो कल मैं फर्दर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, आज मैं आउटलाइन बता रहा हूँ। ये उसकी गाइडलाइन है, ये फर्दर हम कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, सारे पॉइंट समझाऊंगा भी, और फिर हम एक इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम भी करेंगे इस पे, और फिर आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, ये कल का हमारा प्लान है, कल हम ये चीज करेंगे। कल मैं फर्दर अभी सिर्फ ओवरऑल बताया कि लिस्टिंग है क्या चीज, कल मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि लिस्टिंग होती क्या है, कैसे करनी होती है, कुछ पॉइंट, फिर वो उस लिस्टिंग को भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सारी लिस्टिंग एक दिन में नहीं होती। अगर आप ये सोचे ना कि मैं सीखने के लिए सारी लिस्टिंग एक दिन में सीख लूंगा, तो ऐसा नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइन हैं, स्टेप बाय स्टेप पोर्शंस में डिवाइड करके करनी है। वो कल ही इंशाल्लाह मैं पोर्शन में डिवाइड करके आपको सिखाऊंगा कि पहला ये पोर्शन हमने करना है, नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये, एंड देन ऑनवर्ड। इस तरीके से हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होगी, फिर नेक्स्ट हम हंटिंग, और फिर इस तरीके से साथ साथ आगे फर्दर मूव करते जाएंगे। ठीक है Okay. जी। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड या मेरे रिलेटेड है तो पूछें। सर ये जो जो लेक्चर होंगे साथ साथ वीडियो मिलती रहेगी या एंड पे मिलेंगी सब? नहीं नहीं, साथ साथ डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, रात को अपलोड हो जाया करेगी, सुबह आप लोगों को लिंक मिल जाया करेगा, या मे भी रात को भी मिल जाए। ओके सर, ओके। जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा। और उसके बाद एक और बात सुन ले, आप जी लोग अपना रियल नेम से अकाउंट बनाएं, ठीक है, ईमेल्स बनाएं अपने रियल अकाउंट से जिनसे आपने ज्वाइन करना है। क्लास फर्दर आप लोगों ने ऑब्वियसली अपने रियल अकाउंट से ज्वाइन करनी है, ठीक है। अपना रियल अकाउंट बना लें, फर्दर ऐसा अकाउंट बनाए प्रोफेशनल अकाउंट जिसमें आपका नेम विजिबल हो, या जीमेल जो भी आप बोलें उसमें, और जो आप प्रोफेशनली यूज कर सकें फर्दर। बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपकी वो ईमेल। तो ऐसी ईमेल बनाइएगा जिसमें आपका रियल नेम हो, ठीक है। ओके सर। फर्दर क्लास उसी से ज्वाइन कीजिएगा। क्लास की, हाँ, क्लास टाइमिंग डिस्कस कर लें। अब आप लोग बताएं कि क्लास टाइमिंग ये जो आज थी ये ठीक है, ये सुइटेबल है, या 11 से 12 सुइटेबल है? नहीं सर जी, 9:30 to 10:30 हो जाएगा। नहीं, 9:30 to 10:30 यार फिलहाल नहीं कर सकते, यकम से ऑनवर्ड ना, यकम से ऑनवर्ड कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। क्योंकि सर जी अभी हम जॉब पे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 8:30 पे हम वहाँ से स्किप करें। तो आज भी मैं वहाँ जॉब पे बैठा अपना काम कर रहा हूँ, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा सिस्टम कर दें। 9:30 से 9 से ऑनवर्ड, बब कर लीजिएगा, जैसे मर्जी कर ले। चलें 9:30, तो 9 to 10 कर लेंगे फिर, 9 to 10 ये सर ठीक रहेगा जी। ये कन्फर्म है 1 देख लें, घंटे की क्लास सजेशंस को? दे दें, सब सजेशंस दे देना अपनी अपनी कि क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। जी 9 to 10 कौन कौन एग्री है, यस बोले। जी सर जी, हम एग्री है 9 to 10। जी सर 9 से 10 ठीक है, मैं भी एग्री हूँ। मेरी क्लास होती है 9 से 10। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मिस उज़मा और कौन सी मेरा वो क्लास होती है? एनुअल पूरे साल का है ना मेरा वो कोर्स, तो उसकी टाइमिंग 9 to 10 है।
और वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा 9 to 10। अभी भी मेरे 20 मिनट हो गया क्लास स्टार्ट होने को। 9 to 10 चलें, टाइमिंग यही है। फर्दर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। 9 से 10 वही कर रहा हूँ, लेकिन वो मिस उज़मा का इशू आ रहा है ना, उनकी क्लास है। चलें वो फिर डिस्कस करते हैं, मिस उज़मा आपको इन्फॉर्म करते हैं फिर इंशाल्लाह। तो जी फर्दर अगर ओके। टाइमिंग हुई भी तो यही 9 to 10 ही करेंगे, 8 to 9 ज़्यादा लेट या नहीं करते हैं। 8 to 9 या अभी चलें 20 मिनट मेरी क्लास, क्योंकि स्टार्ट में लेसन होना होता है ना। आवाज आ रही ना मेरी? आपकी स्टार्ट में लेसन वो क्लास कितने दिन है, कितने दिन की पूरे रहती है? साल की है। अभी तो 2 दिन हुए हैं शुरू हुए, साल की है। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, वालेकुम सलाम। जी सर, तहमीना बात कर रही हूँ। सर ये 8 to 9 जो है ना सर, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। जी चलें ठीक है, मैं कल तक सोचता हूँ ना टाइमिंग कौन सी है, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, जो भी हुई टाइमिंग मैं कल तक जी मैसेज कर सर, दूंगा उसके काइंडली अकॉर्डिंग। जरा माइंड में रखिएगा, 9 से ऑनवर्ड ना हम्म, कोई भी रखे तो ठीक रहेगा। ये जो अभी मिस थी, इनका भी इशू है, तो अगर खैर है इनको फिर 10 से ऑनवर्ड अगर करना चाहें तो प्लीज इसमें भी कुछ 10 से फ्लक्चुएशन हो 11 जाए कर तो। ले, वो ठीक है। अभी बाकी सबके लिए 9:30 से होगा। 10:30 भी है मेरी क्लास, लेकिन चलो वो थोड़े दिन है, 1 वीक की रह गई है। उसके तो बाद 10 से बोलिए, ऑनवर्ड क्या सजेशंस है आपके? 10 to 10 11 से क्या 11 तक कर सजेशंस है ले। सबके? 10 ठीक रहेगा, वो भी कर लें तो ठीक रहेगा। जी 10 बाकी बॉयज साइड? सर 10 से पहले पहले होती है तो वो बेहतर है क्लास, क्योंकि जो जॉब वाले बंदे हैं उन्होंने जल्दी ऑफ भी करना होता है, सुबह उठना भी होता है जॉब के लिए 5-6 बजे 7 बजे किसी को। तो बेहतर है कि जी आप 8 to 10, 8 से लेकर 10 बजे तक की कोई टाइमिंग रख दें तो वो बेहतर होगी। जी जी सर, चलें 10 ठीक है, से थैंक यू पहले सो मच। वो बेहतर है। आपने कमेंट्स दिए, ठीक है, मैं आपको कल ना ग्रुप में फाइनल टाइमिंग सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं ऐसी टाइमिंग सेलेक्ट करूंगा जो सबके लिए सूटेबल हो, ठीक है ओके इंशाल्लाह, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ, कल की टाइमिंग क्लास में हो जाएगी, और ग्रुप एग्जैक्ट जिस तरह आज हुआ है 5 मिनट पहले सेंड, सेम इस तरह 5 मिनट पहले सेंड हो जाएगा, लिंक उसके थ्रू आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज बेसिक चीजें थी, ये नोट चीजों को आपने नोट भी करना है, अपने पास नोट्स बनाने हैं, ये नोट्स आपको एंड पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ये बात याद रखना है। ये नोट्स, मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगी घंटे घंटे की, अगर कोई पॉइंट आपको मतलब समझ नहीं आती या वक्ती तौर पे समझ आ जाती है बाद में भूल जाती है, तो फिर क्या करेंगे? फिर घंटे की वीडियो देखेंगे, फिर जाके वो पॉइंट नोट करेंगे। तो इसलिए साथ साथ नोट करने ये पॉइंट लाजमी अपने नोट्स बनाएं। मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं बाद में करूंगा, लाइक ये लिस्टिंग का जो टॉपिक है, जो इसके मेन नोट्स हैं, बाकी फर्दर जो अंदर टॉपिक से रिलेटेड है वो तो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन जो मेन नोट्स हैं वो एंड पे प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और जो आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी उससे पहले मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड किया करूंगा, प्रेजेंटेशंस के बाद मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले जो प्रेजेंटेशन देनी है आपने, वो अपने नोट्स में से देनी है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है? तो जो आज चीजें मैंने बताई हैं, मॉड्यूल बताए हैं, टर्नओवर बताया है, ई कॉमर्स क्या है, अमेजोन क्या है, कुछ चीजें प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये सारी चीजें, हंटिंग वगैरह की सारी चीजें बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो ओके। इंशाल्लाह।